अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिरा अलवी है। मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ और लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम ब्रेस्ट लिफ्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप ब्रेस्ट लिफ्ट के बारे में सोच रहे हैं या आप कराना चाह रहे हैं तो दिस वीडियो इज़ एग्जैक्टली राइट फॉर यू। इसमें मैं डिटेल में ईच एंड एवरी स्टेप डिस्कस करूँगी कि किसको कराना चाहिए है, क्यों कराना चाहिए है और इस प्रोसीजर के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। मेडिकल टर्म्स के अंदर ब्रेस्ट लिफ्ट को मास्टोपेक्सी बोला जाता है। मास्टोपेक्सी या ब्रेस्ट लिफ्ट, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें ब्रेस्ट को लिफ्ट किया जाता है। यूथफुल ब्रेस्ट आर राउंड एंड पर्की एंड लिफ्टेड, लेकिन विद टाइम, विद एजिंग, प्रेगनेंसीज के बाद या बहुत ज़्यादा वेट लॉस के बाद या ब्रेस्ट फीडिंग के बाद ब्रेस्ट लूज एंड हैंगिंग हो सकती हैं और उनकी वो पर्की एंड राउंड अपीयरेंस ख़राब हो सकती है। एंड पीपल कम टू अस एंड दे से कि जी हमारी ब्रेस्ट सैग कर गई है या हमारी ब्रेस्ट में से वॉल्यूम कम हो गया है। सो ब्रेस्ट लिफ्ट एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि इन पेशेंट्स को बेनिफिट कर सकता है। अब यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बतानी कि सैगी ब्रेस्ट में और वॉल्यूम लॉस वाली ब्रेस्ट में फ़र्क होता है। सो आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी ब्रेस्ट सैग कर गई है और आपको ब्रेस्ट लिफ्ट चाहिए है, या आपकी ब्रेस्ट में से सिर्फ वॉल्यूम कम हुआ है या वो डिफ्लेट हो गई है, जिसका ट्रीटमेंट उसके अंदर वॉल्यूम को दोबारा लेकर आना है। आप मिरर में खड़े हों और आप अपने आप को सामने देखें। अगर तो आपका निपल इज़ पॉइंटिंग डाउन और ऐसा लग रहा है आपको कि जो आपकी ब्रेस्ट के नीचे एक फोल्ड है उससे नीचे वो जा रहा है, जो कि जनरली उस फोल्ड से ऊपर होता है। सो अगर वो उससे नीचे है तो इसका मतलब ये है कि ब्रेस्ट सैगी हो गई है और उसको लिफ्ट की ज़रूरत है। हाउएवर, अगर आप मिरर में देखें और आपको लगे कि निपल अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है, जो कि ब्रेस्ट के नीचे का फोल्ड है उससे ऊपर है, लेकिन ब्रेस्ट के अंदर वॉल्यूम नहीं है, ये ब्रेस्ट डिफ्लेट हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी ब्रेस्ट सैगी नहीं है, आपको लिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो यू कैन बी बेनिफिटेड बाय एन इम्प्लांट और अ फैट ट्रांसफ़र। सो आइडियल कैंडिडेट्स ब्रेस्ट लिफ्ट के वो होते हैं जिनकी ब्रेस्ट सैगी होती है, जिनके निपल्स पॉइंटिंग डाउन होते हैं और ब्रेस्ट फोल्ड से नीचे गए होते हैं, या जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स ब्रेस्ट फीड कर लिया होता है या बहुत ज़्यादा वेट लूज़ किया होता है। उनके अंदर अक्सर ब्रेस्ट लिफ्ट की ज़रूरत होती है। अब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, दे हैव हैड 4, 5, 6 चिल्ड्रन एंड दे से कि जी हमारी ब्रेस्ट के अंदर वो वॉल्यूम नहीं रहा है, तो आप इसके अंदर इम्प्लांट डाल दें सो दैट ये वॉल्यूम ठीक हो जाए। नाउ दैट इज़ समथिंग जो कि शायद रेयरली पॉसिबल हो कि सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम लॉस हो, लेकिन आफ्टर सो मनी प्रेगनेंसीज एंड ब्रेस्ट फीडिंग इट्स नॉट रियली पॉसिबल कि वहाँ पर सिर्फ इम्प्लांट डाला जा सके, बिकॉज स्किन नीचे गई भी है। आप अगर उस सैगी स्किन के अंदर इम्प्लांट डालेंगे या कोई भी सर्जन ऐसा कुछ करेगा तो वो सैगी स्किन को लिफ्ट नहीं करेगा। इनफैक्ट वो इम्प्लांट नीचे की तरफ चला जाएगा और वो नीचे की जगह पे सेटल हो जाएगा और आपको कॉस्मेटिक अपीयरेंस नहीं मिलेगी। इनफैक्ट वो ज़्यादा बुरा लगने लग जाएगा। द निपल विल बी अप एंड द ब्रेस्ट इम्प्लांट विल बी डाउन और वो एक बहुत ही अजीब सी अपीयरेंस आ जाती है। एंड इनफैक्ट उस इम्प्लांट के वेट के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वो स्किन और सैग करती है और इम्प्लांट और नीचे ताजा जाता है, एंड इट इज़ अ रॉन्ग प्रोसीजर टू डू। सो आफ्टर 4-5 किड्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोस्ट वुमेन वुड नीड अ लिफ्ट, एंड आफ्टर दैट उसके अंदर कोई और प्रोसीजर किया जा सकता है। सो ब्रेस्ट लिफ्ट के अंदर क्या किया जाता है? ब्रेस्ट लिफ्ट के अंदर जनरली 2 काम किए जाते हैं। नंबर 1 इज़ कि जो भी टिश्यू ब्रेस्ट का सैग किया होता है उसको रीपोजिशन करके अपनी नॉर्मल जगह पर लाया जाता है, एंड द सेकंड पॉइंट इज़ कि जो निपल नीचे की तरफ गया होता है उसको भी रिपोजिशन करके अपनी जगह पर लेकर आया जाता है। यहाँ पर ध्यान में रखने की बात यह है कि इसमें हम कोई भी टिश्यू निकाल नहीं रहे होते हैं। कभी कभी एक्सेस स्किन होती है जिसको हम निकाल देते हैं, लेकिन ब्रेस्ट का कोई टिश्यू भी हम इसमें रिमूव नहीं करते हैं। हम सिर्फ उसको नीचे की एबनॉर्मल पोजीशन से उठा के एक नॉर्मल पोजीशन पे ले आते हैं। सो ना कोई ब्रेस्ट टिश्यू रिमूव किया है और ना ही एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो इसमें एक चीज़ ये ध्यान में रखने वाली है कि जब हम उसको उसकी नॉर्मल पोजीशन पर लेकर आते हैं तो वो ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड यूथफुल हो जाती है, लेकिन समटाइम्स ऐसा लगता है कि वो छोटी लग रही है एज़ कम्पेयर टू प्री ऑपरेटिवली। तो वो छोटी नहीं होती है, दैट इज़ द न्यू नॉर्मल, लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ फील होती है कि शायद उसका साइज़ छोटा हो गया है। तो ये चीज़ आपको प्री ऑपरेटिवली या ऑपरेशन से पहले बता दी जाती है कि आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि जिसमें आपको ये लगेगा कि ब्रेस्ट का साइज़ छोटा है। बट ब्रेस्ट लिफ्ट सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट को लिफ्ट करता है। सो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन वो चीज़ होती है जिसमें वॉल्यूम ऐड
करते हैं, यानी इम्प्लांट डाल देते हैं या फैट डाल देते हैं, जिससे उसका वॉल्यूम इंप्रूव होता है एंड लिफ्ट की वजह से ब्रेस्ट लिफ्ट होकर अपनी नॉर्मल जगह पर आ जाती है। विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि इसके स्कार्स कैसे होते हैं। सो इट कैन डिपेंड ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। अगर तो सिर्फ 1 या 2 सेंटीमीटर का लिफ्ट चाहिए है तो एक इंसेशन होता है जिसको हम डोनट इंसेशन कहते हैं, जो कि निपल एरियोला के अराउंड आता है। इस इंसेशन से ब्रेस्ट को 1 या 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा लिफ्ट नहीं किया जा सकता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये इंसेशन इतना यूज़ भी नहीं होता है। दूसरा इंसेशन इज नोन एज अ लॉलीपॉप इंसेशन, जिसमें ये वाला इंसेशन भी होता है एंड एक स्ट्रेट लाइन जा रही होती है टुवर्ड्स द फोल्ड ऑन द लोअर पार्ट ऑफ योर ब्रेस्ट। इसके थ्रू ज़्यादा बेटर तरीके से काम हो सकता है और ज़्यादा बेटर लिफ्ट होता है। फिर एक थर्ड टाइप का इंसेशन होता है जिसमें एक कर्व लाइन ऑन द लोअर फोल्ड ऑफ योर ब्रेस्ट भी जा रही होती है और इसको एंकर इंसेशन कहते हैं। इसको भी यूज़ किया जा सकता है और इसके साथ भी ब्रेस्ट की रिपोजिशनिंग की जा सकती है। सो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज़ द लॉलीपॉप इंसेशन, जो कि ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये इंसेशन बहुत बड़ा है, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, हमें ये स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए है, हम सिर्फ ब्रेस्ट लिफ्ट चाहते हैं और ये सारा कुछ इसमें ना हो, किसी और इंसेशन से करते हैं। सो आई होप कि मेरे पास ऐसी कोई मैजिक वॉन्ड होती जिससे मैं ये सारा कुछ कर सकती, लेकिन आई डोंट हैव इट। और जब भी आपने ब्रेस्ट को लिफ्ट करना है, सो दिस इज़ अ ट्रेड ऑफ कि आपको स्कार मिलेगा लेकिन आपकी ब्रेस्ट की शेप इंप्रूव होगी। अगर आप ये चाहते हैं कि स्कार ना आए और फिर भी ब्रेस्ट की शेप इंप्रूव हो जाए, तो दैट इज़ सॉर्ट ऑफ एन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और ये चीज़ मीट नहीं की जा सकती है क्योंकि स्कार लाजमी आता है। हाउएवर हम आपको स्कार की थेरेपी एडवाइस करते हैं, हम सिलिकॉन शीट्स आपको देते हैं, हम मसाज एडवाइस करते हैं कि वो स्कार काफ़ी हद तक अच्छा बनता है, लेकिन ये स्कार लाजमी आता है। विच ब्रिंग्स मी टू अ मिसकंसेप्शन, जो कि मैं बहुत सी वीडियोस में डिस्कस करती हूँ कि लोग सोचते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी में स्कार नहीं होता है। प्लास्टिक सर्जरी का स्कार अच्छा होता है, प्यारा होता है, लेकिन होता ज़रूर है। आई विश कि ऐसी कोई टेक्निक होती जिसमें हम स्कार ना देते। इनफैक्ट मेरा भी दिल नहीं करता है कि किसी पेशेंट को एक्स्ट्रा स्कारिंग दी जाए, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। यही टेक्निक्स हैं और जब भी आपने एक बेनिफिट लेना है तो उसके साथ स्कार लाजमी आता है। सो जो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन या इम्प्लांट का स्कार होता है वो सिर्फ एक छोटा सा स्कार होता है जो कि ब्रेस्ट के फोल्ड के नीचे आता है और बाद में बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द ब्रेस्ट वो हाइड हो जाता है। तो कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि अच्छा वो स्कार छोटा है तो आप ऐसा करें, आप लिफ्ट ना करें, आप इम्प्लांट ही डाल दें और उससे वो स्कार भी छोटा आएगा और हमें वॉल्यूम भी मिल जाएगा। सो मैंने पहले भी इस चीज़ को बताया है कि वो बहुत ज़्यादा डूब कर जाएगा और उसकी अपीयरेंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। सो एक प्रोसीजर दूसरे के साथ इंटरचेंज नहीं हो सकता है। इम्प्लांट इज़ फॉर वॉल्यूम एंड लिफ्ट इज़ टू लिफ्ट, ठीक है। तो इसके अंदर ये दोनों चीज़ें इंटरचेंज नहीं हो सकती हैं। हाउएवर ये दोनों प्रोसीजर्स कंबाइन हो सकते हैं। कुछ लोग चाह रहे होते हैं कि लिफ्ट भी हो जाए और वॉल्यूम भी आ जाए, तो येस उसके साथ हम इम्प्लांट ऐड कर सकते हैं, बट नॉट विदाउट अ लिफ्ट। इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अ लिफ्ट, इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव दैट स्कार, फ्रैंकली स्पीकिंग यू शुड नॉट गेट दिस डन। एक सर्जन ने अगर आपको मना कर दिया है कि आपका ये प्रोसीजर नहीं हो सकता है, सो यू शुडंट गो एंड आस्क अ लॉट ऑफ पीपल अबाउट इट कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज चांसेस आर कि यू माइट फाइंड अ पर्सन हु विल एक्चुअली डू इट फॉर यू एंड देन इट विल बी मोर ट्रॉमेटिक फॉर यू। उसके बाद आपका वो प्रोसीजर भी ख़राब होगा और आपको दोबारा भी एक और प्रोसीजर कराना पड़ जाएगा उसको निकलवाने के लिए। सो प्लीज़ बार बार बहुत ज़्यादा डिफरेंट जगहों से ओपिनियंस ना लिया करें एंड इनफैक्ट बहुत ज़्यादा फोर्स भी ना करें किसी डॉक्टर को कि हमें यही प्रोसीजर कराना है। आस्क योर डॉक्टर, आस्क योर प्लास्टिक सर्जन अबाउट इट, वो आपको गाइड करेंगे कि आपके लिए बेस्ट प्रोसीजर क्या होता है। सो इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है? आपको पहले बुलाया जाता है, आपकी एक कंसल्टेशन की जाती है, उसके अंदर आपकी एक्सपेक्टेशंस आपसे पूछी जाती हैं और आपको सारी ऑप्शंस आपकी बताई जाती हैं कि ये ऑप्शंस हैं एंड देन वी टेक योर मेजरमेंट्स। अगर आपकी एज 40 से कम है और आपकी फैमिली के अंदर कोई ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री नहीं है तो फिर हम आप से मैमोग्राम के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन इफ़ यू आर 40+ या आपकी एज 40 से कम भी है और आपकी फैमिली के अंदर ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो वी आस्क फॉर अ मैमोग्राम। उसके अलावा कुछ बेसलाइंस होती हैं, कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं एंड हेपेटाइटिस बी एंड सी के टेस्ट होते हैं, वो हम आपसे कराते हैं। द डे ऑफ योर सर्जरी आप आते हैं, आपकी हम मार्किंग्स करते हैं और उसके बाद आपको सर्जरी में लेकर जाते हैं। सर्जरी मुकम्मल बेहोशी में की जाती है और ये सर्जरी तकरीबन 2 से 4 घंटे की हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि सिर्फ और सिर्फ लिफ्ट करना है या उसके साथ साथ इम्प्लांट भी ऐड करना है। सो इट डिपेंड्स ऑन दैट। उसके बाद जब व्हेन यू वेक अप तो आपको हम कुछ देर के लिए रिकवरी में रखते हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि हम आपको उसी दिन घर भेज देते हैं।
1 वीक पे हम आपका फॉलोअप करते हैं, आपका स्कार असेस करते हैं, देखते हैं कि रिकवरी उसी तरह जा रही है जिस तरह हमने एक्सपेक्ट की थी या नहीं जा रही है, और उसके बाद हम आपको वॉकिंग अलाउ कर देते हैं और आप अबाउट 10 पाउंड्स वेट उठा सकते हैं, आप काम पे जा सकते हैं। 2 वीक्स पे आप ड्राइव भी कर सकते हैं और आप अ लिटिल बिट मोर वर्क कर सकते हैं। 4 वीक्स के ऊपर हम आपको रनिंग अलाउ कर देते हैं, लेकिन हैवी वेट लिफ्टिंग या कोई भी बहुत हैवी एक्सरसाइजेज, स्पेशली चेस्ट एक्सरसाइजेज, हम आपको 6 वीक्स के बाद अलाउ करते हैं। पेन के बारे में बहुत से लोगों का कंसर्न होता है, तो पेन इसके अंदर काफ़ी टॉलरेबल होती है। यू नीड टू टेक द पेन किलर्स, लेकिन यह है कि ये कोई बहुत ऐसी सर्जरी नहीं होती है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पेन हो जो बिल्कुल टॉलरेट ना हो रहा हो, तो ऐसा नहीं होता है। इट्स क्वाइट बेरेबल। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस जो कि लोग पूछते हैं और बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं कि क्या हमारी दोनों ब्रेस्ट सिमेट्रिक होंगी, ये बिल्कुल एक जैसी बनेंगी। सो द आंसर इज़ कि ब्रेस्ट आर नॉट ट्विंस, दे आर सिस्टर्स। सो अगर आप अपनी नॉर्मली भी देखें तो दोनों ब्रेस्ट बिल्कुल सेम नहीं होती हैं, एंड हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम दोनों साइड्स पर मैक्सिमम सिमेट्री अचीव कर सकें, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत एसिमेट्री रह सकती है जो कि नेचुरल ब्रेस्ट में भी होती है एंड आफ्टर सर्जरी भी रहती है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि क्या इसके रिजल्ट्स परमानेंट हैं या हमें इसको बार बार कराना पड़ेगा। सो सर्जरी जब एक दफ़ा हो गई है तो उसके रिजल्ट्स परमानेंट ही होते हैं। हाउएवर विद एजिंग या आपकी दोबारा अगर प्रेगनेंसी होती है, आप दोबारा ब्रेस्ट फीड कराते हैं, टाइम के साथ साथ स्किन मज़ीद सैग करती है, कोलेजन डिग्रेडेशन होती है, जो कि एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है, वो सर्जरी के बाद भी कंटिन्यू रहता है, लेकिन जो सर्जरी के रिजल्ट्स हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। सो मे बी आफ्टर 10 ईयर्स, 15 ईयर्स या 20 ईयर्स आपको रीडू की ज़रूरत पड़ सकती है बिकॉज ऑफ द नॉर्मल एजिंग प्रोसेस दैट इज़ गोइंग ऑन, एंड नॉट बिकॉज के सर्जरी के रिजल्ट्स ख़त्म हो गए हैं। सो दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एजिंग तो कंटिन्यूड है ना, तो हमने उस जो प्रीवियसली एजिंग थी या प्रीवियसली जो भी चीज़ थी उसको हमने करेक्ट कर दिया है, बट विद टाइम थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकते हैं बॉडी के अंदर, एंड यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एक क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम इसके बाद ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। इन स्टडीज़ तकरीबन 10 to 30% ऑफ द वीमेन कैन हैव डिफ़िकल्टी इन ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर दैट। सो अगर आप इसके बाद दोबारा प्रेग्नेंट होना चाहते हैं या ब्रेस्ट फीड कराना चाहते हैं तो आई रिकमेंड टू माई पेशेंट्स कि एक दफ़ा यू कंप्लीट योर फैमिली एंड आफ्टर दैट यू गेट दिस प्रोसीजर डन। अगर आपके लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर आपके लिए ब्रेस्ट फीड में प्रॉब्लम आ सकता है। नॉट एवरीबडी वुड हैव इट, पीपल आर एबल टू ब्रेस्ट फीड आफ्टर गेटिंग दीज मास्टरपैक्सीज एंड ब्रेस्ट लिफ्ट्स, लेकिन आ भी सकता है। सो इफ़ दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू तो आप वेट करें आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर फैमिली टू गेट दिस मास्टरपैक्सी डन। सो या दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई सजेशंस हैं तो आप मुझसे पूछिएगा। अगर आप मास्टरपैक्सी को कंसिडर कर रहे हैं, अगर आप ब्रेस्ट लिफ्ट कराना चाहते हैं या आप किसी को जानते हैं जो कि ब्रेस्ट लिफ्ट कराना चाहते हैं तो यू शुड कंसल्ट अ प्लास्टिक सर्जन नियर यू। दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।